सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जितना भी पहले करा है पहले वो सारा हमें आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस वाली क्लास को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें जो लास्ट क्लास है वो पता होनी चाहिए, वरना मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सुनो, हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। तुम्हारे पास क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। सुनो भाई, जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन है, समझो ये है क्या। तुम्हें वो वाली बातें याद है, मैं तुमसे कहा था कि भाई अगर कभी भी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई से जैसे तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, देखो मेरे पास ऐसा लिखा है 2, 8 और 7 लिखा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है भाई, क्या समझेंगे इसको, नॉन मेटल, समझ रहे हो ना। ये मेरे पास नॉन मेटल होता है। फिर मैं ऐसा बोलूँ 2, 8 और यहाँ पे मान लो 1 कह दूँ तो मेरे पास से मेटल होगा। ये वाली बातें मैं तो बताई थी भाई, हम इसको पहचानते कैसे हैं कि कौन कौन से मेटल है और कौन कौन से मेरे पास नॉन मेटल है, ठीक है। बातें याद है नहीं है। अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में, सुनो, अगर आउटर मोस्ट सेल के अंदर मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है तो मेरे पास वो मेटल होगा, ठीक। और अगर आउटर मोस्ट सेल के अंदर मान लो 5, 6 या 7 है तो मेरे पास क्या होगा भाई, नॉन मेटल। जो मेरे पास जो बाह्य कक्ष है, जो बाहरी कक्ष है, अगर उसके अंदर मेरे पास क्या है भाई, देखो अगर ऐसी बात आती है कि 1, 2, 3 है तो उसको मेटल बोलते हैं, 5 है 7 तो मेरे पास क्या हो, नॉन मेटल होगा। पहले हमें यारी बातें पता होनी चाहिए। लेकिन देखो भाई, मैं अगर तुमसे कुछ बातें और बताऊं तो जैसे मेरे पास मान लो, मैं तुम्हें पहले एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। मान लो मेरे पास एक एटम है क्लोरीन, उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, 7 होते हैं। क्लोरीन पता है ना, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जो क्लोरीन है, क्लोरीन के अगर हम सबसे बाहर वाले सेल की बात करते तो ऐसा होता है 2, 8, 7 ऐसा होता है, ठीक है। सुनो भाई, अगर मेरे पास इस तरीके से है ये वाला, हाँ भाई सुनो, अगर मेरे पास इस तरीके से है क्लोरीन का तो मुझे क्या पता होता है भाई, मेरे पास ये क्या है, नॉन मेटल है, ठीक। यही तो हुआ ना। अगर इसके बाहर वाले में, जो इसका बाहर वाला है उसमें 5, 6, 7 होता है, उसको नॉन मेटल होता है, 1, 2, 3 तो मेटल होता है। तो मेरे पास क्या भाई, मुझे पता लगा नॉन मेटल है। अगर नॉन मेटल है, इसके आगे समझो क्या होगा, क्या होगा तुम्हें ठीक है ना। चलो भाई सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसके डॉट स्ट्रक्चर की बात कर दूं तो इसके बाहर वाले को देख के चलते हैं। क्या बोला मैंने, इसके बाहर वाले को देखेंगे। तो क्लोरीन ऐसा होता है Cl, ठीक है। तो ऐसा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाहर 7 है ना, लिख दिया 7। बताओ भाई, ये बातें पता लग रही है। ये इसके बाहर क्या इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। आउटर मोस्ट सेल में से कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ आ गई। फिर सुनो इसके बाद, फिर मैं तुम्हें अगर ऐसा बोल दूं कि भाई इसको स्टेबल करने के लिए, पता है 2 थे, एक तो स्टेबल, दूसरा होता अनस्टेबल, याद है। एक होता है जिसमें देखो, जिसमें 8 होते हैं वो स्टेबल होता है, जिसमें 8 से कम या ज़्यादा होते हैं वो मेरे पास अनस्टेबल होते हैं। तो देखो, अगर मुझे इसको स्टेबल बनाना है, फॉर मेकिंग इट स्टेबल, भाई इसको स्टेबल बनाने के लिए मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे तो होगा, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा ना, 7 है, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। जिसके सर के ऊपर से बात जा रही है समझ लेना, उसको लास्ट क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो बात की बात है ना, अच्छी बात है। तो मैंने क्या बोला कि इसको स्टेबल बनाने के लिए इसके बाहर वाले में 8 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें भाई, ऐड कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो जो इसकी आउटर मोस्ट सेल है, जो इसकी बाहर वाली जो आउटर मोस्ट सेल जो है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो जाएंगे 8, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास 8 हो जाएंगे और फिर मैं उसका डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं,
ठीक है। अगर फिर मैं उसका डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे ऐसा था ना 7, तो देखो Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। ये बात समझ में आ रही है? हमें ऐसा करना होता है। किसी को बोलना है इसके अंदर कुछ? ये मेरे पास नॉर्मल सी बात है। अब सुनो भाई, इसको अब मैं 100 कैसे करूंगा, मेरे पास मैं इसके बाहर लिखूंगा 1 माइनस, वैसे 1 को लिखते नहीं है, ठीक है, 1 को वैसे लिखते नहीं है, सिर्फ माइनस लिख देते हैं। बोलो इसमें अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल दो एक बार, बताओ भाई। मैं तुम्हें किसका बताया अभी? क्लोरीन का लिया ना एग्जाम्पल। ऐसे ही मैं और भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ। जैसे मैंने क्लोरीन का लिया उसी तरीके से मैं अगला ले रहा हूँ फ्लोरीन का, ठीक है। मैंने भी लिया था क्लोरीन का, नेक्स्ट में लेके चलो भाई फ्लोरीन का। सुनो ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, अब मैं अगर एग्जाम्पल सेकंड लूँ, एग्जाम्पल सेकंड में मैं ले रहा हूँ फ्लोरीन। ठीक है, मैं फ्लोरीन को लेके चल रहा हूँ भाई। अगर फ्लोरीन लूंगा, मुझे फ्लोरीन में ये पता है जो इसका डॉट स्ट्रक्चर होता है 2 और 7 होता है, ठीक है। इसका जो मेरे पास से क्या होता है 2 और 7 होता है, तो बाहर वाले में कितना है इसके 7 है, तो इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा भाई, ऐसा। फ्लोरीन का क्या होता है सिंबल, सुनो भाई यहाँ पे यहाँ देखो, मैंने एग्जांपल दूसरा लिया फ्लोरीन का। फ्लोरीन का क्या 2 और 7 होता है, मतलब बाहर वाले में कितना है इसका 7 है, तो मेरे पास फ्लोरीन का सिंबल F होता है। हाँ भाई, जो मेरे पास फ्लोरीन है सिंबल क्या उसका F होता है। 7 है ना इसके, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको स्टेबल करने के लिए इसमें क्या करूंगा भाई, एक ऐड करूंगा। देखो मैंने क्या बोलते इस वाले में, इसमें 7 थे। फॉर मेकिंग इट स्टेबल, स्टेबल बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे एक को, हम इसके अंदर एक को जोड़ देंगे, ठीक है। तो भाई जोड़ने के बाद क्या होगा, जो इसकी आउटर मोस्ट सेल है जो ये वाली है, ये 7 से कहाँ पहुंच जाएगी 8 पहुंच जाएगी। तो मैंने बता दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 8। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। मैंने कितने ऐड करे इसमें 1 ऐड करे थे ना, तो हम 1 माइनस भी कर सकते हैं। फिर मेरे पास 7 है इसमें, अगर भाई 7 है और हमें इसको 8 बनाना है, 8 बनाना पड़ेगा ना इसको, बात में आ रही है। देखो इसको 8 बनाने के लिए क्या करूँ, इसमें 1 ऐड कर दूंगा। जो फ्लोरीन है इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास 1 ऐड हो जाएगा। अगर इसमें 1 ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं, मतलब कि ऐड करता हूं मैं 1 इलेक्ट्रॉन को, क्या किया मैंने इसमें, जो मेरे पास फ्लोरीन है इसमें मैंने ऐड कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को, तो मेरे पास इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, F 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ भाई बन गया ऐसा? इसमें दिक्कत है किसी को? एक एग्जांपल और देख लो, एग्जाम्पल 3rd। मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूं भाई, मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन मेरे पास जो ऑक्सीजन है इसका कितना होता है भाई, टोटल 8 होता है, तो 2 और 6। इसमें कितनी जरूरत पड़ेगी 2 की। भाई देखो इस फ्लोरीन को ऐसा लिखूंगा मैं, फ्लोरीन 1 माइनस, ठीक है। इसमें कितने की जरूरत है, इस 6 को 8 बनाने के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी। इस 6 को 8 बनाने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी मेरे को, 2 की। अगर इसको 2 की जरूरत पड़ रही है तो भाई क्या करूंगा, जो मेरे पास ऑक्सीजन है इसमें ऐड कर दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो मेरे पास इसके आउटर मोस्ट सेल में, जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर कितने आ जाएंगे भाई, 8 आ जाएंगे। जब 8 आ जाएंगे तो ऑक्सीजन ऐसा होता है भाई, 6 पे कैसा बना होगा, 6 पे इसका बना होगा O 1 2 3 4 5 6। हाँ भाई ऐसा कुछ बना होगा इसमें, ये वाली पहले बातें पता लग रही है। जो मेरे पास ऑक्सीजन है ऐसा ही तो कुछ बना होगा ना। अब मैंने इसमें 2 ऐड कर दिए, तो 2 ऐड करने के बाद कैसा बनेगा भाई, देखो पहले नॉर्मल वाला है, अगर 2 ऐड किए तो ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो बन गया। कितने ऐड किया इसमें 2, तो इसमें 2 माइनस भी कर सकते हैं, 2 माइनस लिखेंगे इसे। बोलो इन बातों में दिक्कत है, हम जितना ऐड करेंगे उतना माइनस करके लिख देंगे वहाँ पे। यहाँ मैंने 1 ऐड किया, देखो यहाँ पे 1 ऐड किया था,
तो मैंने क्या करा, वहाँ देखो 1 माइनस लिखा, इसमें भी एक ऐड किया है 1 माइनस लिखा, यहाँ पे 2 किया है मैंने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, तो मैंने क्या लिखा 2 लिखा है। बताओ ये बात समझ में आ गई। तो मैं कुछ खुद करने हैं, नाम लिखो सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर का और जो नाइट्रोजन है इसका तुम्हें खुद करना है। होमवर्क लिखो इसका, सल्फर और नाइट्रोजन इसका तुम्हें खुद ब खुद करना है। ये सबका हो गया, सबका और खा रहे हैं। चलो भाई अगली हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट हेडिंग मेरे पास है टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। सुनो भाई, मेरे पास 2 टाइप के होते हैं जो केमिकल बॉन्ड है, 2 टाइप से हैं मेरे पास। एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरे को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ठीक है, दूसरे में उसका कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ भाई पलक बताओ क्या क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। लिखवा चुका हूँ पहले बहुत बार। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तुम बताना भाई मेगा। ऋतिका। हाँ हाँ भाई ये बात में आ रही है। देखो हमारे पास क्या होता है, जब भी एक मेटल और एक नॉन मेटल का जब कंपाउंड बनाते हैं, एक मेटल हो दूसरा नॉन मेटल हो, इन दोनों को जब जोड़ते हैं जो मेरे पास बन के आता है उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। जो मेरे पास नॉन मेटल का कंपाउंड नॉन मेटल के साथ बनता है उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। पास में आ गई। ठीक है, मेरे पास मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें एक होना चाहिए मेटल और प्लस नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल जरूर होना चाहिए इसमें। और इसमें मेरे पास क्या होना चाहिए भाई, दोनों के दोनों नॉन मेटल और प्लस नॉन मेटल। बताओ भाई इसमें दिक्कत आ रही किसी कुछ। अब सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे पास आयोनिक कंपाउंड। भाई आयोनिक कंपाउंड को समझने के लिए तुम्हें बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर हम 2 से 3 चीज़ पढ़ेंगे, वो हमारे एग्जाम में गारंटेड आते ही आते हैं। पहला मेरे पास है सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन, ठीक है। 2 चीज़ है इसमें, एक देखो पहला मेरे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड। देखो एक मेरे पास दोनों में से क्या है, एक मेटल है दूसरा क्या है, नॉन मेटल है। बात समझ आ रही है। सोडियम मेरे पास मेटल है और क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल। बात समझ आ रही है। देखो मेरे को एक मेटल होना चाहिए दूसरा मेरे पास नॉन मेटल हो। फिर अगर मैं और अगले की बात कर दूं, मेरे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मेरे पास जो मैग्नीशियम क्लोराइड है अगला ये है। उसके अगर और आगे बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड है। थर्ड मेरे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई ज़्यादातर केस में सोडियम क्लोराइड का आता है तुम्हारे एग्जाम में। तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये 3 चीज़ आती हैं, ठीक है। और अगर मैं दूसरे वाले की बात कर दूं तो मेरे पास जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है। नहीं भाई इसमें ना बॉन्ड देखेंगे, मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मेरे पास कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें 3 चीज़ देखी जाती है। पहले देखते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। दूसरा मेरे पास है डबल बॉन्ड और अगला मेरे पास है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता क्या मेरे पास एक्चुअल में, मैं तुम्हें इसका कुछ एग्जांपल देके समझा दे रहा हूँ, उसे तुम आसानी से समझ जाओ। जैसे मान लो मैं किसी 2 को उठा लूँ, मैंने सिर्फ लिया क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स। मैंने क्या लिया भाई, क्लोरीन।
इसमें बोल मैं सिर्फ क्लोरीन लेके चल रहा हूँ, क्या लेके चल रहा हूँ, सिर्फ क्लोरीन को लेके चल रहा हूँ। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पे कोई सा एलिमेंट है, यहाँ भी कोई सा एलिमेंट है, इनके बीच में जब दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, क्या करेंगे, शेयर करेंगे। भाई कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या चल रहा है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, ठीक है, और इसमें या तो डोनेट करते हैं या फिर डोनेट एंड गेन, जिसको हम डोनेट को हम लूज भी बोल सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड के अंदर लूज और गेन करते हैं, जो मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। बात समझ आ रही है? जब दोनों के दोनों एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, और जब दोनों के दोनों एलिमेंट दो एलिमेंट शेयर करते हैं उसे बोलते हैं डबल बॉन्ड, और जब दोनों एलिमेंट तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। जब सिंगल, ये ई से मैं एलिमेंट लेके चल रहा हूँ, कोई सा भी एलिमेंट हो सकते हैं यहाँ पे, इन बात को थोड़ा सा मान के चलो, ठीक है। कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? आगे बढ़ो। देखो तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और मेरे पास क्या भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम देखो, हमें ना बता होना चाहिए पहले, आयनिक जो बॉन्ड है उसमें डोनेट या गेन करते हैं, मतलब लूज या गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। डोनेट एंड गेन ऑफ, या नीचे लिख दे रहा हूँ, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे हमारे पास सिर्फ ये वाला है, आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, और कोई सा नहीं होगा इसके बारे में, ठीक है। मैं तुम्हें एक बहुत ही डिटेल में बता दूंगा, और जो दूसरा है भाई उसको बाकी की सारे तुम खुद करोगे। हाँ भाई चलो, ये सब का हो गया इतना। इसके आगे देखो, सबसे पहले हेडिंग डाल दी तुम्हें भाई, सबको ये तो पता है ना, जो मेरे पास जो पहला वाला है, मतलब कि जो मेरे पास आयोनिक बॉन्ड है इसमें एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है। देखो पहला हेडिंग डाल लो, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। पहला हम करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बोला मैंने, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है। अगर हम सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की बात कर दें तो पहले इसमें सोडियम को देखेंगे, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या भाई, क्लोरीन है। तो मेरे पास जो सोडियम है सिंबल क्या होता है इसका, Na, और जो क्लोराइड में तो क्लोरीन Cl, ऐसा ही तो है। तो पहले हम दोनों को अलग अलग करेंगे, फिर इनको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें सोडियम के बारे में बता रहा हूँ। जो सोडियम होता है, सोडियम Na होता है, ठीक है। Na मेरे पास होता है भाई ये वाला, और जो मेरे पास इसको बोल देंगे सोडियम का एटम। ये सोडियम का एटम है। कितने होते हैं इसके जो डॉट स्ट्रक्चर है, 2, 8, 1, लास्ट वाले में 1 है। क्या समझ जाएगा मेरे पास ये क्या है, मेटल, समझ रहे हो। बाहर वाले में 1, 2, 3 अगर होते हैं तो मेटल है, ठीक। और बाहर वाले में अगर 5, 6, 7 है तो नॉन मेटल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सोडियम का एटम है, सोडियम के एटम में से क्या होता है हमेशा, इसको हटा दूंगा ना, एक को, एक इलेक्ट्रॉन को हमें हटाना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को हटाते ही, जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर दूंगा, हम कहां पहुंच जाएंगे, सोडियम के आयन पे पहुंच जाएंगे। तो मेरे पास आ जाएगा ये Na+, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 और 8, ये सोडियम का आयन है, सोडियम आयन, सोडियम का आयन बन गया। ये सिर्फ 2 और 8 होता है। इसमें किसी को कुछ बोलना है? पहले मैंने तुम्हें सोडियम के बारे में बता दिया, ठीक भाई। इसने कितना छोड़ा, 1, तो ये कितने ले सकता है, सिर्फ 1 ले सकता है। ये तुम्हें प्लस का साइन दिख रहा है,
ये प्लस का साइन इस बात का सिंबल है कि भाई ये एक को ले सकता है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे माइनस होता तो एक छोड़ सकता है, इन बातों को ध्यान रख के चलना। मैंने सोडियम को बता दिया। नेक्स्ट मेरे पास जो भाई क्लोरीन है और Cl है, तो हाँ भाई इसका कितना होता है 2, 8 और 7, ये तो होगा ना इसका। जो मेरे पास है क्लोरीन का जो एटम है इसका 2 है, 8 है और 7 है। 2 है, 8 है और 7 है। देखो यहाँ थोड़ा फोकस करो, इसको लास्ट में 7 है ना, 5, 6, 7 और मेरे पास का नॉन मेटल है, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हम प्लस कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन मैंने प्लस किया, प्लस होने में मेरे पास कहाँ पहुंच गए Cl माइनस, ठीक है। ये जो लिखा हुआ प्लस का 1, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं Na1 प्लस, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ मैं Cl1 माइनस, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। देखो प्लस का मतलब क्या है, ये एक को अपने साथ जोड़ सकता है। इसका बाहर का एक कॉलम हमने हटा दिया ना, बाहर का एक कॉलम खाली कर दिया, ठीक। तो इसमें एक अभी जोड़ सकते हैं। इसके बाहर का कॉलम मैंने जबरदस्ती एक भरा है, एक को मैंने भर दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक और जोड़ सकते हैं। अब देखो तो मेरे पास क्या है, ये क्लोराइड का आयन बोल सकते हैं या फिर क्लोरीन का आयन बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों बात पर जरूरत पड़ जाती है मेरे पास। सुनो अब दोनों बता दिया मैंने, अब दोनों को ऐड करना है भाई, दोनों को ऐड करना है ना। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा। अच्छा ट्रांसफर कर रहे हैं, देखो ये जो है ये क्या कर सकता है, एक को छोड़ सकता है, तो ये एक इसको दे देगा, ये समझ रहे हो, ये एक दे देगा इसको। जैसे ही ये एक उसको देगा तो भाई इसका बाहर वाला पूरा हो जाएगा, दोबारा अपनी जगह पहुंच जाएंगे ना। ये इसका देखो ये था, इसका क्या पहुंच गया है, इसका पहुंच गया 2, 8, 8, यहाँ पे 7 था, 7 के बदले 8 हो गया, तो यहाँ से एक छोड़ेगा, यहाँ पे एक था, एक के बदले 0 हो गया, तो इसे एक मिल जाएगा और ये एक छोड़ देगा, ठीक। तो एक जना जो है ये लूज करेगा और ये गेन करेगा, ऐसा ही तो है ना। ये छोड़ रहा है और इसको पकड़ रहा है। अब देखो मैं अगर दोनों को जोड़ूं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर दूं ना मैं, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की अगर बात करते हैं तो मेरे पास 2 है, एक मेरे पास सोडियम का एटम है Na+ है, ठीक है, और दूसरा क्या मेरे पास जो क्लोरीन का है। भाई इसमें कितने हैं लास्ट वाले में, 8 है बाहर वाले में, तो इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो इसमें दिक्कत है किसी को। अब देखो इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, देखो इसमें क्या था 2 था, 8 था, 1 था, ठीक है। ऐसे ही तो इस वाले में 2 8 1 और इस वाले में 2 8 7, इसने उसको दे दिया, इसने अपना एक उसको दिया, तो 7 से 8 हो गए। पहले 7 था, पहले 7 था ना, अब कितना हो गया, ये 8 हो गया, तो इसको 8 कर दिया। दोनों का जोड़ा मैंने, दोनों का जोड़ दिया। भाई जोड़ने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें दोनों के पास सिंबल ऐड हो जाएंगे, इसका एक इधर चला गया, इसका ये वाला एक इधर चला गया, तो क्या करूँगा, इन दोनों को नॉर्मल लिखूंगा। देखो मेरे पास Na+ प्लस में Cl, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आ गया मेरे पास है, माइनस का आ गया, तो वही मेरे पास जो 1 माइनस है, ऐसा बना। इसका कितना पहुंच गया 2 8, इसका 2 8 8, बोलो हो गए। इसने एक उधर दिया, ये अपने आप यहाँ से खाली होके वहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। तो मेरे पास ये नॉर्मल सी बात है भाई। अब जो तुम्हारे पास है ना, ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या बन चुका है, सोडियम क्लोराइड। तुम्हारे पास क्या भाई है, सोडियम क्लोराइड है। हम देखो इसको NaCl बोलेंगे, NaCl। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है भाई इसकी, तुम्हें नॉर्मल ना समझ में आ गया, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। हाँ भाई इसमें दिक्कत तो नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं इसके। इसका मैं तुम्हें बताता हूँ, जो इसका होता है ना डॉट स्ट्रक्चर,
इसका जो बिंदु संरचना है उसकी बात कर देता हूं मैं। देखो कैसे बनाएंगे इसको। पहले ये सारा हो गया ना सबका। हाँ भाई देखो इधर, पहले कितने कितने इसमें 2 8 1 सोडियम का है ना ये, सोडियम Na, पहले वाले में 2 1 2, अगले में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 2 8, और बाहर वाले में एक और 1 है, इसमें 1 है तो 1 कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये मेरे पास क्या है भाई, ये एटम है, ये मेरे पास सोडियम का एटम है। देखो इस वाले को क्या बोलेंगे, मेरे पास सोडियम का एटम है, सोडियम का एटम है। मेरे पास ये वाला कौन सा भाई, ये क्लोरीन का है, क्लोरीन का एटम है। लेकिन जैसे यहां पहुंचे ना, ये वाला सिर्फ इतना, ये मेरे पास सोडियम का आयन हो गया है, और ये वाला मेरे पास क्या हो गया भाई, क्लोराइड, मतलब भाई क्लोरीन का आयन हो गया। ठीक, अब सुनो, सोडियम का एटम 7 है, मैंने इसके साथ प्लस किया भाई Cl के साथ, Cl, पहले वाले में कितना है 2, ये बन गया तुम्हारा पहला 1 2, दूसरे में 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे वाले में 7 है 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या मेरे पास क्लोरीन का एटम है। इन दोनों का जोड़ा मैंने, हाँ भाई इन दोनों को ऐड किया मैंने, क्या बनेगा ये सोडियम का आयन, उसके मेरे पास लगा हुआ मेरे पास क्लोराइड का आयन। तो देखो ये हो गया मेरे पास Na+, क्योंकि आयन बन गया है। कितना है 2 और 8 है सिर्फ, पहले वाले में 2 2, अगले वाले में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मेरे पास क्या भाई सोडियम का आयन, ठीक है। और इसके साथ वाला क्या है, इसी के जो साथ वाला 8 है ना इसमें Cl, ये माइनस का है, तो पहले वाले में 2 1 2, अगले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाले में इसका भी 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पास क्या है क्लोराइड, ये पास है क्लोराइड का आयन। बोलो भाई इसमें किसी को कुछ बोलना है बता दो, अगर इसको समझने में किसी को दिक्कत है तो बोलो एक बार। हाँ भाई तुम्हें इसी के जैसा सेम है पोटेशियम क्लोराइड, होमवर्क लिखो इसका, इसी के जैसा सेम है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम का KCl होता है, ये हो जाना चाहिए। ये तुम्हारा इसी के जैसा डिट्टो क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है तुम्हारा इसके अंदर, ठीक है। अगला निकाल लो भाई, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें दिक्कत नहीं है किसी को, अरे बोल दो भाई, हो तो आसान से, जिसको पुरानी क्लास से याद है ये उसको बहुत ही आसान सी बात लग रही होगी ये। हाँ भाई नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा मेरे पास है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। सुनो भाई
ये थोड़ा सा अलग है, बस हमारी है तुम्हारे पास ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको समझ के चलना थोड़ा सा। अगर इसकी फॉर्मेशन एग्जाम में आ गई तुम्हारा थोड़ा सा मुंह बन सकता है, ठीक है। सुनो, क्या मेरे पास है मैग्नीशियम, हाँ भाई पहला है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के बारे में पहले बातें बोल दो सारी। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। हाँ भाई, जो मेरे पास मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। इसके बाहर वाले में कितने हैं? 2, तो इसके 2 लगा दो ऐसे करके, ठीक है। Mg का 2 कर दिया, ठीक है। Mg का मेरे पास क्या है? 2 हो गया। उसके बाद इसके जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 है, मैग्नीशियम का हो गया। मैग्नीशियम के होने के बाद इसमें से कितने माइनस होंगे भाई? 2 माइनस होंगे। हमें 8 पे पहुंचना है ना, 2 माइनस होंगे। सुनो, क्या बोल देंगे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं तो भाई उसके बाद क्या होगा? देखो, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने के बाद ये मेरे पास पता ना एटम है, ये मैग्नीशियम का एटम है। मैं लिख नहीं रहा बस उसको, तुम सब लिख लेना, लेकिन ये मैग्नीशियम का एटम है, समझे? लिख दे रहा हूं वरना क्या टाइम होगा, थोड़ा देख लेना। ये मैग्नीशियम का एटम है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये मैग्नीशियम का आयन। तो भाई अगर ये मेरे पास मैग्नीशियम का आयन बनेगा, यहाँ देखो भाई क्या बोला मैंने, मैग्नीशियम का मेरे पास 2 8 2 है, इसमें से हमें 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे क्योंकि हमें 8 पे पहुंचना है। 2 इलेक्ट्रॉन हटाते ही जो मेरे पास क्या हो जाएगा? Mg2+। क्या बन जाए मेरे पास? है सिर्फ 2 और 8 बनेगा। बोलो भाई, इन बातों में दिक्कत पहले किसी को? 2 और सिर्फ 8 बन गया। इसी सेम तरीके से जो मेरे पास क्लोराइड है, क्लोराइड किससे बना भाई? क्लोरीन से। मेरे पास जो अगला है Cl, देखो Cl का हमें क्या देख के चलना है? इसका मेरे पास है 2 8 और 7। हाँ भाई, क्या है इसका? 2 8 और 7 है, ऐसे ही तो है, 2 8 और 7 होता है। तो इसका ऐसे मेरे पास बाहर वाले में 2, इसके 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, लिख दिया ऐसा। ये समझ में आ रहा कैसे कर रहा हूँ मैं? बाहर वाले में 2 तो 2 लगा दिया, बाहर वाले में 7 है तो उसके 7 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। अब इसको जरूरत है 1 की, इसको जरूरत किसकी है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। जैसे ही मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, जैसे ही मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? देखो, 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, अच्छा भाई सुनो, एक बात और ध्यान रख के चला, थोड़ा यहाँ फोकस करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या इसके अंदर, इसने कितने छोड़े? 2। बात समझ आ रही है? इसने 2 छोड़े, इसका मतलब इसके पास 2 जाने चाहिए, समझ रहे हो? पिछला क्वेश्चन याद है? 1 छोड़ा था, 1 गया था, ऐसे था ना। इसमें 2 छोड़ा, 2 जाएगा, ठीक भाई। इसके पास जगह सिर्फ 1 की है, इसके पास जगह सिर्फ 1 की तो है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अगर जब भी ऐसा सीन हो जाए ना, तुम इसमें 2 ले लेना। हम कितना लेके चल रहे हैं अब? हम 2 क्लोरीन को लेके चल रहे हैं, हम क्लोरीन के 2 एटम को लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया सीधे, 2 क्लोरीन के एटम है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया भाई? देखो, अगर 2 दिया है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। मेरे पास क्लोरीन कितने? 2 है ना। इसका मतलब होता है मेरे पास Cl 1 2 3 4 5 6 7, 1 ही हो गया। मतलब इसका मतलब है, ये जो लिखा है ना, ये इसका मतलब ये होता है जो बता रहा हूँ। Cl 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 हो गए। तो 1 यहाँ चाहिए होगा, 1 यहाँ चाहिए होगा। तो मैंने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। जब मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा, ठीक, तो मेरे पास क्या बने? यहाँ पे Cl, पहली बात तो देखो 2 8 8 हो जाएगा, 2 8 और 8 हो जाएगा। पहले इतना हो गया, इसको हम क्या बोल देंगे भाई? 2 क्लोराइड आयन। ये मेरे पास क्या है? देखो, ये 2 क्लोराइड एटम है, 2 क्लोरीन एटम। ये मेरे पास है 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या मेरे पास? 2 क्लोराइड आयन, क्योंकि इसमें 2 2 लेके चल रहे हैं, ठीक। तो भाई सब में इसमें 8 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गए, ठीक है। बाहर लिख दिया 2।
देखो अगर सिंगल वाला होता, जैसे मैंने पिछले में किया था, याद है जो मैंने पिछले वाले में किया था, उसमें सिंगल सिंगल था तो मैंने नॉर्मल सा किया था उसको। यहाँ मेरे पास क्या डबल है अगर डबल है तो भाई इसको डबल लेके चलना पड़ेगा। देखो अब दोनों को ऐड करूंगा मैं, हाँ भाई, अब इसके 2 को और मैग्नीशियम के 1 को ऐड करना पड़ेगा ना। अगर मैं ऐसा करता हूं, समझो मेरे पास होगा क्या। सबसे पहले जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मेरे पास कितना है, जो मैग्नीशियम का एटम है, जो मैग्नीशियम का मेरे पास एटम है वो किस तरीके से, 2 8 2 इस तरीके से। भाई जो मेरे पास मैग्नीशियम का एटम है वो 2 है। तो अगर मेरे पास मैंने क्या किया, इसने 2 छोड़े हैं ना, इसने कितने छोड़े हैं, 2। अगर ये मेरे पास Mg 2 छोड़ के चल रहा है तो उधर भी मेरे पास भाई 2 ही तो पहुंचना चाहिए। यहाँ जो मेरे पास जिसके साथ हम प्लस करेंगे वो क्या है, Cl है, ठीक। तो Cl का कितना है भाई, एक Cl का 2 8 और 7 है। तो मैं यहाँ पे 2 लेके चलूंगा भाई, समझ रहे हो। तो मेरे पास 2 होगा तो 2 को लिखने के लिए ऐसा लिख देना 2, ठीक। ये मेरे पास जो एक्चुअल में है Cl, इसको बोल देंगे क्लोरीन का एटम है। ये क्या मेरे पास है, क्लोरीन का एटम है। तो मैग्नीशियम एटम और क्लोरीन का एटम, मैं यहाँ देखो इसने 2 छोड़ा तो 2 लेगा। हम क्या बोलेंगे इन दोनों बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे दोबारा लिख दे रहा हूं मैं कहीं साइड में, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम क्या कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, यहां से 2 किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, भाई छोटा सा कॉमन सेंस लगाओ, इस साइड 2 पहुंचेगा ना, पहुंच गया यहाँ पे 2। हमने कितने लिए इसके, 2 लिए। तो भाई अगर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम को बांटता हूँ ना, जो मेरे पास Mg है, अगर मैं इस Mg को बांटूं, ठीक, इसके 2 इलेक्ट्रॉन बांटने पड़ रहे हैं, Mg के 2 इलेक्ट्रॉन बट रहे हैं। तो Mg के अगर 2 इलेक्ट्रॉन बटेंगे, पहला मेरे पास जाएगा एक अलग क्लोरीन में, दूसरा अलग क्लोरीन में। तो Cl 1 2 3 4 5 6 7, Cl 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई पहले 7 पहुंच रहे हैं। यहाँ से पहुंचने के बाद आगे क्या होगा, यहाँ से पहुंचने के बाद जब आगे जाएंगे, यहाँ से आगे जाने के लिए Mg के 2, इन दोनों में मैंने 1 1 पहुंचा दिए। अगर 1 1 पहुंचा दिए तो अपने आप ये दोनों 1 1 बढ़ जाएंगे ना, समझ रहे हो। मेरे पास Mg के 2 थे, इन दोनों में 1 1 डाल दिए तो क्या हो जाएगा, देखो Mg के कितने बच गए, 2 प्लस ये 2 ले सकता है अब, ठीक। और यहाँ पे दोनों के 1 1 बढ़ गए, Cl 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कर दिया ऐसा, और माइनस का मतलब कि 1 माइनस, और एक और इसके नीचे कर दे रहा हूँ एक और मैं, Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 1 एक और। बताओ भाई इन बातों में दिक्कत है। मैंने इसके 2 लिए, 2 में जोड़ दिए, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, नॉर्मल सी वही वाली जो बातें हैं, दोनों को ऐड। देखो Mg का 1 है, Cl कितना 2 है ना, Mg 1 है, Cl 2 है, तो इसको नॉर्मल सा दूंगा मैं ऐसा, MgCl2, खत्म। बोलो इसमें किसी को कुछ बोलना है तो बता दो एक बार। इसको लिखने का एक तरीका और है, MgCl2 को इसको ऐसे और लिख सकते हैं, Mg2 प्लस, ठीक है, और 2 यहाँ पे Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे माइनस, ऐसा लिख सकते हैं इसको। बताओ इसमें किसी को कुछ बोलना है तो मेरे से बोल दो एक बार। और इसी के जैसा डिट्टो सेम हमारे पास जो अगला है, मतलब वैसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, वो तो मैं खुद करना है, वो तुम्हारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका होमवर्क डाल लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये तुम्हारा होमवर्क है। मैं नेक्स्ट क्लास में दोनों चेक करूंगा, अगर तुमने नहीं किया तो वही फिर दोबारा कराना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं है। ठीक है, ये सबको सारी बातें क्लियर है भाई? जिससे नहीं होता है वो थोड़ा बता देना। एक और लिख लो, कैल्शियम ऑक्साइड भी डाल लो, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को भी तुम साथ में लेके चलो, बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, इन दो को करके लेके आना है। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन और ढूंढ के दे डालता हूँ। सोडियम ऑक्साइड है, हाँ भाई अगला डाल लो सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए उतना इजी हो जाएगा ये, वरना कोई बात ही नहीं है। वाह भाई, एक काम करो, लिखना शुरू करो जो बोल रहा हूँ मैं। इन सब के घर से करके लेके आ रहे हैं, लिखो सोडियम क्लोराइड, मतलब देखो स्पीड में लिखो थोड़ा। सोडियम क्लोराइड पहला है, लिखा तुमने? ये होमवर्क वाला पार्ट है। सोडियम क्लोराइड, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा तुम्हारे पास है पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। फिर अगला तुम्हारे पास है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेगा लिख लो स्पीड में, और भी है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब थोड़े से हार्ड वाले आएंगे, इसमें तीन तीन मिक्स हो जाएंगे। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसका अगला है कॉपर सल्फेट, लास्ट है कैल्शियम नाइट्रेट। भाई ये सारे के सारे मुझे नेक्स्ट क्लास में चेक करवाओ, जो इसको कर लेगा भाई थोड़ा सा महारती बन जाएगा इसमें। और सुनो भाई, अगर किसी को नेक्स्ट क्लास में कोवलेंट बॉन्ड समझ में नहीं आया, ये हमारे पास कौन सा था? आयोनिक कंपाउंड था, आयोनिक था मेरे पास ये वाला। ठीक है, तो अगर किसी को कोवलेंट वाला नहीं आया उसको चैप्टर 4 भूल जाना सेकंड टर्म में। ठीक है, चैप्टर 4 को पूरा पूरा भूल जाना फिर कि तुमसे होने वाला है। चलो इतना करके लेके आना और करो सुनो डाउन।